नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सरकार ने 2 टीकों को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन उन टीकों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी एफिकेसी को लेकर, उनकी प्रभावकारिता को लेकर, और कहीं उनके दुष्प्रभाव तो नहीं होंगे इसको लेकर। खास तौर पर 2 में से एक वैक्सीन पर, एक टीके पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, जो कि भारत बायोटेक नामक कंपनी ने बनाया है, और वही टीका है जिसके बारे में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर दावे किए जा रहे हैं कि वो भारत में बना हुआ टीका है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलने के उस्ताद हैं, और उन्होंने दोनों वैक्सीन को जो मंजूरी मिली है भारतीय बता दिया है। हालांकि पहले ही जो वैक्सीन है जिसको सबसे पहले मंजूरी दी गई थी, उसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाया है, जो कि विदेशी कंपनी है। हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसका उत्पादन कर रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे हिंदुस्तान की है वो बना रही है। लेकिन जहाँ तक रिसर्च का सवाल है, टीके की खोज का सवाल है, तो वो हिंदुस्तान में नहीं हुई है। हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कुछ ट्रायल जरूर किए हैं, लेकिन वो उसकी खोज नहीं मानी जाएगी। कोई मान भी नहीं रहा है, ना ही सीरम इंस्टीट्यूट ही इसका दावा कर रहा है। लेकिन भारत बायोटेक दावा कर रही है कि उसने ये वैक्सीन बनाई है। लेकिन वैक्सीन बन गई है, पूरी तरह से सक्सेसफुल है या नहीं है, उसके ट्रायल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, और इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल सबसे पहले तो वैज्ञानिक बिरादरी की तरफ से उठे हैं कि जो नियम कानून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है किसी भी टीके को मंजूरी देने की, उनका उल्लंघन किया गया है। लेकिन ये तो एक सवाल है। इसके साथ दूसरा सवाल जुड़ गया है राजनीति का। जब ये प्रश्न उठने लगे तो बीजेपी एकदम से तिलमिला गई, केंद्र सरकार एकदम से हड़बड़ा गई और नाराजगी में उल्टे सीधे बयान देने लगी। जैसे ये कह दिया गया कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो दरअसल भारत की किसी अच्छी चीज की तारीफ कर ही नहीं सकते हैं। एक तरह से उन्हें देशद्रोही, देश विरोधी बताने की मुहिम छेड़ दी गई, चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन हो, हरदीप पुरी हो, या बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो। इन सब ने एक मुहिम खोल दी है, और जाहिर है कि कुछ विपक्षी दल, खासतौर से कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इस वैक्सीन को जिस तरह से मंजूरी दी गई, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, या प्रधानमंत्री की जो आदत है वाहवाही लूटने की, उसके चलते इसे जिस तरह से मंजूरी दी गई उसको लेकर प्रश्न खड़े किए गए, और वो बहुत ही वाजिब प्रश्न है। अभी मैं उन पर भी आऊंगा। लेकिन एक राजनीतिक विवाद और एक बिल्कुल कहना चाहिए कि एक पैटर्न में, जो कि हमेशा पिछले 6 सालों से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई पार्टी सरकार पर सवाल खड़ा करती है, तो सरकार उनका जवाब देने के बजाय सीधे उनको देशद्रोही और देश विरोधी करार देने लग जाती है। वो इस मामले में भी हो रहा है। तो आज हम इस पूरे मसले की चीरफाड़ करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे 2 छोटी छोटी गुजारिशें जो मैं रोज कर रहा हूं, आपसे लगातार कर रहा हूं, और उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग उन पर एक्शन भी ले रहे होंगे, उन पर अमल भी कर रहे होंगे। पहली गुजारिश ये है कि satyhindi.com का ऐप आ चुका है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, और अगर वहां से नहीं करना है तो इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा यह है कि satyhindi.com को मजबूती प्रदान करने के लिए उसे आर्थिक सहयोग दीजिए। आप जानते ही हैं कि satyhindi.com पत्रकारों का संगठन है। पत्रकार लोग पत्रकारिता के उसूलों के आधार पर इसे चला रहे हैं, और इसमें किसी कारपोरेट का या किसी सरकार की फंडिंग नहीं है। तो इसमें पब्लिक की फंडिंग बहुत जरूरी है, आप सबका सहयोग जरूरी है, ताकि हम एक अच्छी, साफ सुथरी, स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें और गोदी मीडिया के दुष्प्रभावों से आपको बचा सकें। तो निवेदन है कि इसके सदस्य बनिए। सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई उसको क्लिक करने से हासिल कर सकते हैं, और अपने लिए एक सदस्यता चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ये 2 कदम जिन्होंने भी अभी तक नहीं उठाए वो फौरन उठाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल तो ये है कि आखिरकार बीजेपी और केंद्र सरकार इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है, क्यों ये
जो वैक्सीन है भारत बायोटेक की, जिसको कोवैक्सीन नाम दिया गया है, उसकी मंजूरी पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब देने के बजाय विपक्षी दलों को, विपक्ष के नेताओं को और जो भी सवाल खड़े कर रहे हैं उनको देश विरोधी या देशद्रोही की संज्ञा से नवाज रहे हैं। जाहिर है कि इन सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं है, बीजेपी के पास नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली बात तो यह कि भारत बायोटेक कंपनी ने अभी तक केवल 2 दौर के ट्रायल कंप्लीट किए हैं और उसमें केवल 800 लोगों पर परीक्षण किया गया, जो कि बहुत कम नमूना, बहुत कम सैंपल साइज माना जाता है। उसमें भी जो आंकड़े उसने एक्सपर्ट कमेटी को दिए हैं, जिसने मंजूरी दी और उसके बाद फिर डीसीजीए ने मंजूरी दी, तो उस कमेटी को जो आंकड़े दिए हैं वो दरअसल क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़े हैं, जिसमें खरगोश, चूहे और बंदरों पर जो प्रयोग किए गए हैं, परीक्षण किए गए हैं, उनके क्या नतीजे निकले हैं उनको उसने सबमिट किया है। जाहिर है कि जानवरों पर किए गए परीक्षणों को इंसान पर लागू नहीं माना जा सकता, हालांकि शुरुआत होती है और वहीं से जो रिजल्ट निकलते हैं उसके बाद कोई भी जो टीके का खोज है वो आगे बढ़ती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके आधार पर आप ये नतीजे नहीं निकाल सकते हैं कि ये टीका लगाने योग्य है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो फाइनल दौर के जो ट्रायल चल रहे हैं उनके नतीजे या उनके आंकड़े भी सबमिट नहीं किए गए हैं। कहा जा रहा है कि वो 23,000 लोगों पर ये प्रयोग कर रहे हैं और उनके आंकड़े अभी अंतिम दौर की जो परीक्षण है वो चल रहे हैं, उसके आंकड़े अभी नहीं आए हैं। कहीं भी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नियम है, प्रोटोकॉल हैं कि आप जब तक 3 दौर के पूरे आपके परीक्षण नहीं हो जाते हैं, उनके आंकड़े नहीं आ जाते हैं और उसके कुछ निष्कर्ष आप नहीं निकाल पाते हैं, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वैक्सीन को मंजूरी नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ दे दी गई। देखिए, दिलचस्प बात यह भी है कि आपने अभी अपने ट्रायल पूरे किए भी नहीं हैं, भारत बायोटेक ने अपने ट्रायल पूरे किए भी नहीं हैं, लेकिन उसने ये भी कह दिया है कि ये उसकी जो वैक्सीन है 60% एफिकेसी वाली है, यानी 60% उसकी प्रभाव क्षमता है, प्रभावकारिता उसके 60% है। अब 60% दुनिया में अभी तक जितनी भी वैक्सीन आई हैं वो सबसे कम है। हालांकि पहला तो प्रश्न ये उठता है कि जब आपके ट्रायल ही नहीं हुए तो आपने ये कैसे नतीजा निकाल लिया कि इसकी एफिकेसी 60% है। फिर दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि सबसे कम प्रभाव क्षमता इस वैक्सीन की है, यानी आप देखिए कि जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है उसकी 70% प्रभाव क्षमता है और जो 2 और वैक्सीन है जिसमें फाइजर की वैक्सीन है और मॉडर्ना की वैक्सीन है और एक और स्पुतनिक की वैक्सीन है, ये सब 90% से ज़्यादा प्रभाव क्षमता वाली वैक्सीन है। तो उनके मुकाबले बहुत कम प्रभाव क्षमता वाली भारत बायोटेक की ये वैक्सीन है। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे देश की एक कंपनी एक टीका विकसित कर रही है, वो इतने आगे तक निकल आई है और अगर भारत इस वैक्सीन को बनाता है तो निश्चित रूप से हमारा सर गर्व से उठेगा, उठना चाहिए और उठेगा ही, किसी को कोई शक नहीं है। इतनी वैज्ञानिक उपलब्धियां हमारे देश ने कमाई हैं कि उन पर हमें गर्व है, तो इस पर भी गर्व होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कंपनी अगर गलत आंकड़े दे रही है या गलत तथ्य दे रही है या आंकड़े नहीं दे रही है तब भी हम उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लें, अंधविश्वास कर लें कि जो भी होगा ठीक होगा क्योंकि अपने देश में बनी है या दूसरे देश में बनी है इसलिए ठीक है, ये भी मान लेना गलत है। जैसे कई देशों में अभी पूरे आंकड़े नहीं दिए हैं, दूसरे देशों की कई वैक्सीन के भी आंकड़े नहीं आए हैं। कहा जा रहा है कि जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है उसके भी जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, वो केवल जो वहाँ की जो मंजूरी देने वाली एजेंसी है ब्रिटेन की, उसको सौंपे गए हैं। तो खैर उस एजेंसी ने तो कम से कम जांचें परखे हैं, उसके बाद मंजूरी दी है। चाइना ने भी अपनी वैक्सीन के आंकड़े नहीं दिए हैं और ऐसे कई जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी उन्होंने जाहिर नहीं किया, लेकिन उनके आंकड़ों
उनके आंकड़े सार्वजनिक भले ही ना हुए हों, लेकिन वहाँ की जो एजेंसियां उन्होंने उनको टेस्ट किया है, उसके बाद उनको मंजूरी दी गई है। चीन का मामला हम अलग मान लेते हैं क्योंकि उसके काम करने का ढंग अलग है, उससे हमें तुलना नहीं करना चाहिए। हम अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कायदे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो बायोटेक के मामले में ये नहीं हुआ है। तो एक चीज़ ये मान लीजिए कि बायोटेक के वैक्सीन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए हैं, जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसके बारे में सवाल कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। सरकार ने जल्दबाजी में वाहवाही बटोरने के लिए, जो कि इस सरकार की आदत है, कई बार झूठ बोलती है, कई बार अर्ध सत्य का सहारा लेती है, और इस तरह से उसने इसको ऐसा लगता है कि सरकारी दबाव में राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस वैक्सीन को तुरंत मंजूरी दे दी है। अब इसका दूसरा हिस्सा है सियासी मसला। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि ऐसे हमारे यहाँ विपक्षी दलों को, विपक्षी नेताओं को भारत में बनी कोई चीज या भारत की कोई उपलब्धि पसंद ही नहीं आती है। तो वो एक तरह से कह रहे हैं कि ये सब राष्ट्र विरोधी हैं, ये भारत के सम्मान करना नहीं जानते हैं। तो ये बीजेपी की एक टेंडेंसी बन गई है कि वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती रहती है, और जो उससे सहमत नहीं होता है वो देशद्रोही हो जाता है। तो ये एक घटिया किस्म का सोच विचारधारा है, और जिसे सही जयराम रमेश ने नाम दिया है, ये नाजीवादी विचारधारा है। नाजी जो जर्मनी में हिटलर की पार्टी होती थी और उनके सदस्य होते थे, वो इसी तरह के प्रोपेगंडा में भरोसा करते थे कि अगर हमसे कोई सहमत नहीं है तो उसे देश विरोधी करार दो, देशद्रोही करार दो। और ये एक टेंडेंसी बीजेपी और इस सरकार में आप भरपूर देखते हैं। हरदीप पुरी भी इसी भाषा में बात कर रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं। हर्षवर्धन तो कह ही चुके हैं। तो ये एक घटिया किस्म का प्रोपेगंडा है जो केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है, और ये खतरनाक किस्म का प्रोपेगंडा है। सवाल इसका सिर्फ इतना नहीं है कि ये विपक्षी दलों पर हमला हो रहा है, बल्कि ये है कि तथ्य छुपाए जा रहे हैं और उसके बहुत खतरनाक परिणाम हो सकते हैं अगर इस वैक्सीन के सारे ट्रायल नहीं हुए हैं और कल को उनसे कोई उनके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या ये सरकार जिम्मेदार नहीं होगी? लेकिन सरकार इन चीज़ों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, अटैकिंग एग्रेसिव पोस्चर के साथ, ताकि लोगों का ध्यान इस पे जाने के बजाय विपक्षी दलों पर केंद्रित हो जाए। और हमारा गोदी मीडिया तो आप जानते ही हैं कि वो एक खास ढंग से चीज़ों को स्पिन देता है, उनको ट्विस्ट करता है सरकार के पक्ष में और विपक्षी दलों के विरोध में। तो वो भी इस एजेंडे के साथ साथ अपना काम करने लगा है। लेकिन आप जो दर्शक देख रहे हैं उनको अपने बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए, उन्हें इनके तथ्यों में जाना चाहिए, ना कि जेपी नड्डा क्या फरमा रहे हैं, हरदीप पुरी या हर्षवर्धन या बीजेपी के तमाम नेता भी एक सुर में ये शुरू हो जाएंगे और गोदी मीडिया उनका साथ देगा। तो इन पर ध्यान देने के बजाय आप ये देखें कि ये जो वैक्सीन आपके लिए तैयार हो रही हैं उनको लेकर आपका रवैया क्या होना चाहिए। जो वैज्ञानिक मानदंडों पर खरी हों उनको अपनाया जाना चाहिए। और सरकार ने जिस तरह से माहौल संदेह का बना दिया, उससे और खतरा पैदा हो गया है कि बहुत सारे लोग हो सकता है वैक्सीन लेने के लिए तैयार ही ना हो। तो ये सरकार की जल्दबाजी, कहा जा रहा है कि अगर ये मंजूरी फरवरी मार्च में भी दे दी जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तब तक आंकड़े आ जाते। अब हर्षवर्धन साहब कह रहे हैं कि हम कोवैक्सीन का इस्तेमाल एक क्लिनिकल ट्रायल की तरह करेंगे, यानी जिनको भी लगाए जाएंगे वो टीके उनको मॉनिटर करेंगे। मतलब ये है कि ये टीके लगा दिए जाएंगे और फिर दुष्प्रभाव होंगे तो वो खुद भुगतेंगे। तो ऐसे कौन लोग होंगे जो इस तरह की जोखिम उठाएंगे? एक तरह का भय पैदा कर दिया है सरकार ने टीकों को लेकर, जो कि कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और ये सरकार का रवैया ही पूरा नकारात्मक है, विध्वंसात्मक है, जन विरोधी है और एक खास मानसिकता से ग्रस्त है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।